हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं जो हमारा रहेगा अकाउंट बेस डेबिट एंड क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे हम सेपरेट करेंगे, या डेबिट और क्रेडिट अमाउंट अगर हमारे पास साथ में है तो उसको कैसे सेपरेट सेपरेट करेंगे, जिसमें हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो तभी आपको इस सेशन की समझ आएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल शीट पे। अब यहाँ एक्सेल पे मैंने सीरियल नंबर, डाटा, नेम, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कुछ तीन चार चीजें ली हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर कर देते हैं हम। यहाँ फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें +1 एंटर। ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ से यार ऐसे करके। उसके बाद डेट। तो डेट का मैंने आपको जैसे बता दिया था, चलो फिर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, तो इसको फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं फिलिंग और नंबर फॉर्मेट पे। ठीक है, तो यहाँ जैसे डेट में है वैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट। उसके बाद नेम। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, बायर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, नाम लिख देंगे इसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया नाम। इसको फॉलोइंग को थोड़ा सा फिर देखते हैं पहला से, फिर यहाँ पे इसको डेट को वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे, अगर हम डेबिट और क्रेडिट एक साथ ले लेते हैं तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, नोट आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो आप तो आप यहाँ से अमाउंट भी इसको कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अमाउंट ले लिया। अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो है, जो हमें टैक्स के साथ जो हमने अमाउंट लिया है उसी के साथ डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। पहले तो हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरे को एक बार कर लेंगे स्लैब। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर्स है और जो हमारा न्यूमेरिक है, नंबर्स को हम इधर ही रहने देंगे, और जो हमारे न्यूमेरिक्स हैं जैसे CR, DR जैसे है, CR का मतलब हो गया क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट और डेबिट का आपको पता ही होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CR और DR करने वाले हैं अलग अलग।
ठीक है, आप चाहो इसको पूरा क्रेडिट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो इस पे हमने क्या कर दिया, इसको पूरे को कर दिया सिलेक्ट। यहाँ ऊपर डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ हमें मिल जाता है टैक्स टू कॉलम। ठीक है, यहाँ देखो डी लिमिटेड है, ये अभी चेक इन है तो हम इसको चेक आउट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ से हम चला जाएंगे नेक्स्ट पे, सॉरी, बैक। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें टैब, सेमिकोलॉन, कॉमा, स्पेस और अदर। ठीक है, तो हमने क्या यूज करना है, इसको हम करेंगे इसमें यूज स्पेस। ठीक है, जैसे हम स्पेस पे करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट में देखोगे यहाँ आपको जर्नल आ जाएगा, फिनिश करोगे तो ये यहाँ से आगे होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने देते हैं इसको, डिलिमिटेड। ठीक है, एक बार चेकआउट, स्पेस, टैब को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जर्नल टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हमने इसको बिल्कुल यहाँ पे एक एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और जब भी आप लिखोगे तो हमेशा स्पेस दे के ही लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह का डाटा देखो, एक दो होंगे उनको तो आप अलग ऐसे कर लोगे, या मंथ भर का डाटा होगा, ईयर का होगा, या 6 मंथ का होगा, वहां पे दिक्कत होगी। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एक उसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे। ठीक है, एक बार सिलेक्ट कर देते हैं पूरे को, यहाँ डाटा टैब, टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, डिलिमिटेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने डाटा लिया है वो यहाँ पे हमने, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस आ गया हमारे पास। ठीक है, प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये कुछ जर्नल जर्नल होके आएगा। जर्नल मीन्स कि जो हमारी फॉर्मेटिंग है अभी वो जर्नल है। ठीक है, जर्नल के जो हमने इसमें लिया हुआ है, जैसे हमने अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिया है, उसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है। तो हमने एक कॉलम इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ा है ताकि हमारा जो क्रेडिट और डेबिट है वो किस में आए, अलग कॉलम में आए, और हमारा अमाउंट जो है वो अलग कॉलम में आए। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको फिनिश। ये आप देख सकते हो, अभी आपको दिखेगा नहीं, एक बार इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट। ठीक है, इस पूरे टेबल को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जितना भी हमारा टेबल है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ होम में, यहाँ से कर देंगे हम सेंटर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है अमाउंट के साथ ही क्या हुआ है, अमाउंट से अलग हो गया है। ठीक है, ये अभी आपको देखो, तो हमारा जो अमाउंट है वो अलग हो चुका है, और जो हमारा क्रेडिट और डेबिट था वो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट और डेबिट साथ साथ में है, तो इसको भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले डेबिट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला ले रहे हैं, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, लॉजिक टेस्ट, तो लॉजिक टेस्ट में मैं ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे डी आर ले लिया। ठीक है, ये जैसे सी आर ही ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर किसके बराबर है, सी आर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डबल कॉर्ड्स, यानी ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मैं फिर से इसको यही बता रहा हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू जो है हमारी, यहाँ पे एक मिनट स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ, यहाँ स्पेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल कॉर्ड्स लिया, और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ कि ये अगर, इफ, ठीक है, बस, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ इसको, हमारा लॉजिक जैसे ये सी आर। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू डबल कॉर्ड्स इसके बराबर है। ठीक है, यहां से फिर से लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ,
इसके आगे यहाँ पे इसको मैं बता देता हूं कि अगर हमारा ये लॉजिक में दे रहा हूं कि ये क्रेडिट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें कॉमा लगा दिया। फॉर्मूले में लॉजिक टेस्ट में मैं बता रहा हूं जो हमारा सी आर या डी आर, तो पहले सी आर का लिया है तो सी आर का ही लगा देते हैं। अगर ये वाला जो वैल्यू है हमारा, अगर ये सी आर, यहाँ पे चाहो आप तो डी आर भी ले सकते हो, ठीक है। अब पहले मेरे पास सी आर है तो मैंने सी आर ही ले लिया, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक टेस्ट में हमने बताया कि अगर हमारा सी आर जो है इज इक्वल टू सी आर है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे फिर से डबल कोट्स दोगे फिर कॉमा दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे इसको कि ये अमाउंट अगर ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे क्या हो, क्रेडिट ही शो हो, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिंगल और डबल कोट्स 2 बार, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सी आर है तो ये शो हो गया है। अब जैसे मैं इसको फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे जितना भी सी आर है वो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ डी आर, सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो मैं इसके अंदर यही वाली वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, डबल कॉर्ड्स, इसमें लिख देता हूं मैं डी आर, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा दे देता हूँ। उसके बाद मैं ये अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ कि ये जो अमाउंट है हमारा, अगर ये डी आर यानी डेबिट है, लॉजिक में हमने क्या बता दिया कि मेरे पास लॉजिक ये है कि ये अमाउंट अगर ये मेरा क्रेडिट है या डेबिट है तो मेरे पास क्या आना चाहिए आगे, टोटल डेबिट अमाउंट ही आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट के बाद कॉमा दे रहा हूं मैं, अगर नहीं है तो ये खाली रहे, उसके लिए मैं डबल कोट्स देके ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, जहां जहां पे भी डेबिट है वो डेबिट होके आ गया, ठीक है। क्रेडिट का अलग हो गया और डेबिट का अलग हो गया, ये चाहो आप तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेबिट का है तो मैं दोनों फॉर्मूलों को एक बार डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डेबिट का लाता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट का लाता हूँ। तो इज इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली वैल्यू दे रहा हूं मैं, ये अगर इज इक्वल टू, ठीक है, स्पेस, डबल कोट्स, किसके बराबर है, डी आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, डी आर आ जाए, लिखा हुआ डी आर आ जाए, डी आर। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा, कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, पहले तो मैंने इसको लॉजिक बता दिया कि ये अगर डी आर है तो इसमें डी आर ही आए। अब यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि ये अमाउंट अगर हमारा डेबिट में है तो इसको डेबिट में शो होना चाहिए, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में शो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ, डबल कोट्स एक बार, 2 बार। अब डबल कोट्स 2 बार में क्यों दे रहा हूँ, डबल कोट्स में इसलिए 2 बार दे रहा हूँ कि अगर क्रेडिट या डेबिट नहीं है तो यहाँ पे खाली आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और दो, एक बार मैंने कर दिया, इसको ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे डेबिट का नहीं है तो जो जो डेबिट का था वो आ गया, ठीक है। इसके बाद सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं यही दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, स्पेस, ठीक है, सी आर, ठीक है, फिर से डबल कोट्स, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ये अमाउंट, ठीक है, फिर से कॉमा और फिर डबल कोट्स 2, यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर दिया। अब जो क्रेडिट का है वो क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट का डेबिट में आ जाएगा। अगर क्रेडिट डेबिट नहीं है तो यहाँ पे वो वाले कॉलम्स जो है वो खाली रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट जो है उसको अलग कर सकते हैं, उसके साथ साथ डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक था। इसके बाद आपको अकाउंट्स पे और भी बहुत आगे सेशन मिलने वाले हैं जिसमें
बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी स्टॉक मैनेजमेंट का होगा, इन्वेंट्री का होगा, जो सब अकाउंट्स के अंदर ही आता है। तो आज आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।